Hi guys, welcome to my channel Upcoming Movies. Today we are coming with an upcoming topics that's very interesting. So let's start. 800 साल पुराने वक्त में एक पुराना सा रेगिस्तान, हम एक स्पेसशिप को आता हुआ देखते हैं। इस स्पेसशिप की लैंडिंग की वजह से इस रेगिस्तान में बहुत बड़ा तूफान आ जाता है और वहां पास मौजूद लोग भागने लगते हैं। भागने वाले लोगों में से एक लड़की भी थी जिसके गले का नेकलेस भागते हुए यही मिट्टी में गिर गया था। इस जगह पर स्पेसशिप उतरा था। इस जगह पर रिसर्च चल रही थी और उस लड़की के गले का नेकलेस उस लड़के गो को मिल जाता है। तो लेकिन जॉन को जैसे ही पता चलता है वो कहता है कि यहाँ से जो भी चीज़ बरामद होगी वो हमारी होगी, लेकिन गो कहता है कि यहाँ पर जो भी चीज़ मिलेगी वो चाइनीज़ हुकूमत की अमानत होगी। इस बात से चिढ़कर जॉन वहाँ से चला जाता है। हमें मालूम होता है कि वो और इसके प्रोफेसर की टीम यहाँ कई सालों से रिसर्च कर रहे हैं और रिसर्च से मालूम हुआ है कि ज़मीन के नीचे एक लोलान नाम का एक शहर है, जिन्हें मिलाने पर वहाँ लोलान शहर का नक्शा बनता है। इस नक्शे को लड़की के नेकलेस को देखते हुए प्रोफेसर ने एक कहानी बनाई। ज़मीन के नीचे मौजूद शहर की हालत ये बता रही थी कि 800 साल पहले ज़रूर वहाँ पर कहत आया होगा और ये नेकलेस इस टाइम पर सिर्फ मूंग पैदा करती थी, यानी कि वहाँ पर मूंग इनकी रिलीजियस मास्टर एक लड़की थी और इसका ये नेकलेस कहत पड़ने पर मूंग टेंपल की तरफ आगे बढ़ रही होगी तो गिर गया होगा, लेकिन फिर तूफान के तेज होने पर इसकी मौत होगी। इस तरह से इनके ठोकर खाने के बाद जहां हम इस मूंग को देख रहे हैं जिसके बारे में वे और उसकी टीम बात कर रहे थे, इस मूंग का नेम यमन था जो अपने साथी जॉन के साथ बचकर भाग रही थी। ये लोग मुश्किल से टेंपल तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन वहां मालूम होता है कि जिन यहाँ लोलान चहन का बादशाह था, लेकिन अब इसकी हालत खराब थी और वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें गिर रहा था। जिन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी और वो मरने ही वाला था, लेकिन उससे पहले वो कुछ बातें यमन को बताता है। उसे कहता है कि मेरे भाई से बच कर रहना, वो अच्छा इंसान नहीं है। ऐसे अल्फाज कहने के बाद अचानक उसकी मौत हो जाती है। यमन को बहुत ज़्यादा सैडनेस फील होती है। फिर वो टेंपल की तरफ रवाना होती है और जैसे जैसे वो टेंपल में जा रही थी वो गॉड से प्रे करती है और उस टेंपल में मौजूद तमाम दिए जलने लगते हैं और एकदम से ऐसी रोशनी एक शीशे में से निकलती है जैसे कि सूरज की रोशनी हो और वो शीशा ज़मीन पर गिर जाता है। टेंपल यमन को दुआ करती है कि ओ माय गॉड, इस शहर को कहत से बचा लीजिए, लेकिन वो जैसे ही उस टूटे हुए शीशे को देखती है तो समझ आती है कि शायद इसके ज़रिए गॉड मुझे कुछ चीज़ समझाना चाह रहे हैं। और दूसरी तरफ हम प्रेजेंट में आते हैं जो कि अपने प्रोफेसर के साथ उस जगह पर रिसर्च कर रहा था। उसे उस लड़के के गले का नेकलेस मिल जाता है, लेकिन जॉन के दो आदमी उसका पीछा कर रहे होते हैं, क्योंकि जॉन को जो कि चाहता था कि वहाँ से जो चीज़ भी मिले वो उसको हासिल कर ले, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ चाइनाज़ ने इनाम रखा था कि लोलान शहर से जो कोई उसकी रिसर्च करेगा या वहाँ से कुछ खोज कर लाएगा उसे बहुत बड़ा इनाम दिया जाएगा। तो जॉन वो इनाम हासिल करना चाहता था, इसीलिए दो आदमी जो कि जॉन के थे, जो कि गो का पीछा कर रहे थे, वो ट्रेन्स में मौजूद आ जाते हैं और उन पर गन शूट करने लगते, लेकिन गो बड़ी होशियारी से लोलान शहर से मिला हुआ आसमान उनसे बचा लेता है। गो उन दोनों आदमियों को ट्रेन से बाहर फेंक देता है और अपना सूटकेस ओपन करता है। जैसे ही वो उसको खोलता है उसमें एक टूटा हुआ मिरर उसको नजर आता है, लेकिन वो परेशान हो जाता है उस टूटे हुए मिरर को लेकर। वो उसको अपने घर ले आता है। बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद भी वो उसको जोड़ नहीं पाता। ये वही मिरर था जो कि यमन को टेंपल में मौजूद एक बहुत बड़ा रोशनी से गिरकर टूट जाने वाला था, तो उसमें उसने उसको हकायक को जानने की कोशिश की थी। ये बिल्कुल वही मिरर था। और दूसरी तरफ हम पास्ट में जाते हैं। हम उस यमन को देखते हैं जो कि गॉड से प्रे कर रही थी कि गॉड सब कुछ ठीक कर दीजिए, और जैसे ही वो प्रे कर रही थी वो मिरर कुछ हद तक ठीक होना शुरू हो जाता है और जुड़ने लगता है। और दूसरी तरफ गो के पास जो मिरर मौजूद था वो भी आपस में जुड़ने लगता है और अचानक गो को वहाँ से एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है। वो अपने आसपास देखता है लेकिन कोई लड़की नहीं होती। अचानक उसकी नज़र उस मिरर पर पड़ती है जहाँ से यमन उसको नज़र आती है, लेकिन जैसे ही यमन को वो देख रहा होता है उसे लुलान शहर की कुछ तस्वीरें उसकी बैक साइड पे नज़र आती हैं।
तो वो देखता है और शॉक हो जाता है कि ये तो वही तस्वीरें हैं जो कि हमें रिसर्च के दौरान लोलान शहर के नक्शे की मिली थी। वो उसे सब कुछ पूछता है और उसे कहता है कि क्या आप मुझे अपने बैक साइड वाला सब मनाजिर दिखा सकती हैं। तो यमन उसे सब कुछ दिखाती है और इसके बाद वो बहुत ज़्यादा लुलान शहर के बारे में आंसर क्वेश्चन करना स्टार्ट कर देता है। तो यमन उसके हर सवाल का जवाब देती है। अब यमन वो सब कुछ जानने के बाद बहुत ज़्यादा खुश था और वो गवर्नमेंट के पास जाता है, एक बुक भी उस पर लिखता है और गवर्नमेंट को वो जाकर सब बताता है, सब चीज़ें खोज रिसर्च जो उसने की थी उन सब के बारे में बताता है। तो गवर्नमेंट उसको एक बहुत बड़ा इनाम देती है, लेकिन ये बात जॉन को हरगिज नागवार थी। वो इसके पीछे आदमी लगा देता है और राज जानने की कोशिश करता है कि आखिर ऐसी क्या चीज़ है जिसने इसको सब चीज़ों के बारे में अवेयरनेस दी कि ये लोलान शहर के बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन एक रात गुजरती है कि गो यमन के साथ उस मिरर में बातें कर रहा होता है। उनकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी बेहतर हो गई थी और देखते ही देखते उन दोनों को प्यार हो जाता है और वो दोनों रोज़ाना एक दूसरे से बात किए बगैर नहीं सोते थे। और यमन जब तक उसकी पोइम गो की पोइम नहीं सुनती थी उसे नींद नहीं आती थी। इवन यहाँ तक कि जब वो सो रही होती थी तो गो उसको देख रहा होता था सोते हुए और उनमें बहुत ज़्यादा आपस में फ्रेंडशिप हो गई थी। तो जैसे ये लड़की एक दिन वो बातें कर रहा होता है तो एक लड़की देख लेती है कि आखिर गो के पीछे इस अवेयरनेस का राज क्या है। तो जॉन के आदमी आ जाते हैं और उस लड़की को पकड़ कर ले जाते हैं। तो वो लड़की उनको गो के बारे में सब कुछ बताती है कि इसको लोलान शहर के बारे में इंफॉर्मेशन कैसे मिली और एक शीशे के जरिए, जहाँ से वहाँ की एक लड़की से बातें करती है और सब कुछ बताती है। तो एक तरफ जो कि जॉन था वो गो से वो शीशा लेना चाहता था, वो अपने सिपाहियों को उसके पीछे लगा देता है और वो शीशा उसे पकड़ लेता है। पहली दफ़ा तो गो कहीं ना कहीं से किसी न किसी तरीके से वो शीशा बचाकर भाग जाता है, लेकिन दूसरी तरफ वो शीशा नहीं बचा पाता और जॉन के आदमी उस शीशे को पकड़ लेते हैं। और जैसे ही दूसरी तरफ जो हमें सीन दिखाया जाता है वो है यमन के वहाँ को जो बहुत ज़्यादा जालिम बादशाह था वो अपने आदमी भी यमन के पीछे लगा देता है। जब वो टेंपल में आते हैं तो यमन को पकड़ कर ले जाते हैं और उस शीशे को भी। जैसे वो शीशे को पकड़ते उसमें एक बहुत ज़्यादा दरार पड़ जाती है और पोर्टल बंद हो जाता है। तो वो बादशाह उसका राज जानना चाहता है, लेकिन उसके सिपाही कहते हैं कि इस शीशे को सिर्फ यमन ही ओपन कर सकती है और ये एक जादुई शीशा है जिसके जरिए हम जन्नत में भी जा सकते हैं। राज्य पर हमला कर दिया। बादशाह और इसके सोल्जर्स दुनिया में आ जाते हैं और दिखाया जाता है कि यमन 8 साल पीछे ही रह गई थी और बादशाह के इधर आते ही पोर्टल बंद हो चुका था। ये बुरा राजा जॉन से पूछता है कि क्या ये जन्नत है। जॉन कहता है कि यही जन्नत है और मैं तुम्हारा खुदा हूँ। ये सुनकर इस बुरे राजा को गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो खुदा बनना चाहता था। उसे गुस्से में वो अपने सोल्जर के हाथ से इसका वेपन उठाकर जॉन के एक आदमी को मार देता है। इस तरह जॉन और राजा के दरमियान में एक जंग छिड़ जाती है। राजा के सोल्जर्स के पास पुराने जमाने के वेपन थे, जबकि जॉन के लोगों के पास आम सी डेंसिटी थी। इससे पहले इनके दरमियान हुई जंग कोई और शक्ल ले ले, एकदम से इस जगह दोबारा रेत का तूफान आ जाता है और ये सारे के सारे इस तूफान के अंदर धंस जाते हैं। लेकिन वो और इसके साथ ये जो पहले ही यहाँ से भाग गए थे वो इस तूफान से बच गए थे। इनका ठोकर अभी कई साल बाद सीन दिखाया जाता है कि अब बूढ़ा हो चुका था, दोबारा इस जगह आया क्योंकि अभी भी यहाँ पर रिसर्च जारी है। यहाँ पर अब कोई और टीम ने रिसर्च कर रही थी और उन्हें यहाँ पर और भी पुरानी चीज़ें मिली थी। उन्हें में से एक चीज़ को उठाकर देखता है, इसमें अनशट उन्हें पुरानी लैंग्वेज में कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है। यमन के साथ बातें करके उसे पुरानी लैंग्वेज तो आ गई थी, इसीलिए वो बहुत ही आसानी से ये लैंग्वेज पढ़ पा रहा था। इस पत्थर पर वही पोइम लिखी हुई थी जो वो पुराने ज़माने में यमन को सुनाया करता था। ये यमन का लिखा हुआ था, ये यमन का था, जिसे देखते ही इसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और इस टुकड़े को देखते हुए वो इससे बात का भी अंदाज़ा हो गया था कि इस दिन पोर्टल बंद हुए थे। यमन मरी नहीं थी, वो जिंदा रह गई थी और इसने अपनी बाकी पूरी जिंदगी गो को याद करते हुए गुजारती और वो भी यमन को याद करते हुए मुस्कुराता है और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।